क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो यहां तक का मतलब हुआ अगर कोई नंबर है हमारे पास, एक अननोन नंबर है ये नंबर, और उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, हाफ। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बस यहां से लेके यहां तक फोकस करेंगे। देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो जो नंबर हमें निकालना है वो पता नहीं है हमें। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। ये नंबर हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं है। लेट द नंबर बी एक्स। अब इसी नंबर में से हमने क्या किया, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो अकॉर्डिंग टू सम हमें क्या, हमारी इक्वेशन बनेगी कि इस नंबर में से, ये जो नंबर है ना, इसमें से हमने हाफ को माइनस कर दिया। देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, यानी हाफ को इस नंबर में से हमने माइनस कर दिया। तो इस पूरे रिजल्ट को मैं थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक, कह रहे आप क्या करेंगे, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो ये आंसर आया भाई, इस नंबर में से मैंने हाफ को माइनस कर दिया, तो ये मुझे कुछ रिजल्ट मिला, और इस रिजल्ट को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, और इस पूरे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारा ये रिजल्ट। ठीक है जी, यू गेट 1/8, और ये किसके बराबर होगा, ऐसा हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा वैल्यू किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर। तो पहले स्टेटमेंट पढ़नी है और इक्वेशन फॉर्म करनी है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1/2 इंटू एक्स है, तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस, फिर ये माइनस है ना, आ गया 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, यानी 1/4 आ गया। देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल्स टू 1/8। तो x इंटू 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, x अपॉन 2, और ये माइनस का यहाँ है तो हम इसको इस साइड लेके चले जाते, तो इक्वल टू ये रहा 1/8। जब ये माइनस 1/4 इस साइड जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेंगे हम, 8 और 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। 8 और 4 का एलसीएम आएगा 8। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम आ गया 8। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, उस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब क्या लिखेंगे, x अपॉन 2, यहां करते हैं हम, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 अपॉन 8। अब क्या करेंगे हम, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इसको ऐसे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को 8 से करा तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 8x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। अब x चाहिए हमें, तो 6, ये वाला 8 इसके नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 ज़ा, इसको ऐसे काटे 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो आंसर आया 3/4। यानी वो नंबर जिसको हम ढूंढ रहे थे या फाइंड कर रहे थे, व्हाट इज द नंबर, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो नंबर कौन सा है, 3/4। तो वो नंबर है x इज इक्वल टू, वो नंबर है 3/4। किसी किसी क्वेश्चन में चेक करने के लिए भी बोला जाता है, तो अगर हम चेक भी करके देखें, देखिए इस बुक में तो नहीं बोला गया एक्सरसाइज में, लेकिन अगर हम चेक भी करके देखें अपने लिए, कैसे करेंगे कि भाई एक नंबर था, वो नंबर हमने फाइंड किया 3/4, उस नंबर में से मैंने क्या माइनस किया, 1/2। तो चलो
देखो चेक करके देखते, 3/4 में से मैंने माइनस कर दिया 1/2, तो कितना आया 4 एलसीएम आया, यहाँ 3 माइनस 2 2 4, यानी ये हो गया 2, 3 माइनस 2 यानी 1/4 आया। अब जो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता था वो ये आया, उसको हमने फिर से मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, तो देखो भाई 1/2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 1/8। इसका मतलब हमारा आंसर और जो उन्होंने बोला यू विल गेट 1/8 दोनों सेम है, तो आंसर हमारा एकदम सही है। वो नंबर जो हमने फाइंड किया दैट नंबर इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 2, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। देखो सवाल दिया है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो सम में बात हो रही है एक रेक्टेंगुलर शेप के स्विमिंग पूल की बात हो रही है। ये एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ये उसकी लंबाई है लेंथ, और ये इसकी है ब्रेड्थ चौड़ाई। तो देखिए द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, यानी इसका पेरीमीटर तो दिया हुआ है 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। तो इस वर्ड को देखना भाई, ट्वाइस दुगना होता है इसका मतलब। इट्स ब्रेड, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल, ये बताया गया, ये पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखो भाई सबसे पहले पेरीमीटर का एक फॉर्मूला देखो, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होता है, वो हमें याद होना चाहिए, उसके बगैर ये सब नहीं हो पाएगा। एनीवे तो स्टार्ट करते हैं। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हमने लिया लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, स्विमिंग पूल इज इक्वल टू x मीटर्स। हमने क्या ले लिया, जो ब्रेड्थ, जो इसकी चौड़ाई है ना, ये वाली चौड़ाई, ये x मान लिया हमने अभी। उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका मतलब इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, मोर मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। तो अकॉर्डिंग टू सम चलेंगे हम, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर मोर देन, यानी 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर ज्यादा, किससे ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी उसकी चौड़ाई से, उसकी चौड़ाई के डबल से भी ज्यादा, कितनी ज्यादा, 2 मीटर ज्यादा, तो ये 2x हो गया। देखो उसको सेम जैसे उसमें लिखा है वैसे हमने उसकी इक्वेशन फॉर्म करी है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर मोर देन, एडिशन कर दिया ना ज्यादा के लिए, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, ट्वाइस मींस डबल हो गई, ब्रेड कितनी थी, x, तो ये हमें मिल गई इसकी लंबाई इतने मीटर। तो ये इसकी लंबाई है भाई, ये जो लंबाई है ये इतनी है, अगर उसकी चौड़ाई x है। अब देखो गिवन हमें क्या है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है ट्वाइस, वैसे तो पेरीमीटर को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, सारी आउटर बाउंड्रीज को प्लस करोगे तो वो भी मिल जाएगा, वरना फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ट्वाइस L प्लस बी, ये होता है, क्योंकि दो लेंथ है और दो ब्रेड्थ है, सबको प्लस कर दिया। अब पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस L प्लस बी, ये फॉर्मूला है, और पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 154 मीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस L प्लस बी इज इक्वल टू 154 मीटर। जो पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है वो 154 दी हुई है। अब क्या करें, तो ट्वाइस
एल प्लस बी, एल की वैल्यू कितनी यानी लेंथ 2 प्लस 2x, तो सिर्फ एल की वैल्यू हमने यहां पुट करी 2 प्लस 2x प्लस ब्रेड्थ कितनी है x, ये बी फॉर ब्रेड्थ x है, एल कितनी है 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 154। अब देखिए साहब ट्वाइस 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, ये रहा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब क्या करें, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, ये ब्रैकेट खोलेगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो 6x हो गया, प्लस 2 2 जा 4 और ये हो गया 154। अब क्या करें 6x इज इक्वल टू 154 माइनस का 4, ये 4 यहां जाके माइनस हो गया, तो 6x इज इक्वल टू आ गया 154 माइनस 4। तो इसको यहां करते हैं, इसका बचा हुआ पार्ट देखिए 6x इज इक्वल्स टू 150, तो x की वैल्यू क्या होगी 150 अपॉन 6, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे आगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, किससे डिवाइड करें, अब रफ में डिवाइड करके देख लो, यानी 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू हमें मिली 25 मीटर, यानी जो ब्रेड्थ थी ना ब्रेड्थ वो कितनी आई 25 मीटर। तो लेंथ कितनी आएगी भाई, लेंथ के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन था ये वाला, तो इसका मतलब लेंथ आ गई 2 प्लस 2x, यानी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ गई 25, तो 2 प्लस 25 2 जा 50, तो आंसर आ गया 52 मीटर। यानी ये रेक्टेंगुलर पूल एक ऐसा पूल है, उसकी डायमेंशंस लंबाई चौड़ाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 52 मीटर्स और इसकी ब्रेड्थ है 25 मीटर। तो ये स्विमिंग पूल इस लंबाई चौड़ाई से बना हुआ है, यही हमें निकालना था, व्हाट आर द लेंथ्स एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। तो उसका बेस है 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 4 2/15 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी गिवन है हमें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो हमें जो पहले बनाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को देखते हैं पहले कैसा होता है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, और इसको हमने बोल रहे हैं बेस, ठीक है जी, ये बेस है और ये जो दोनों साइड है ये बराबर है। इन दोनों साइड को हम x भी मान सकते हैं अपने लिए कि ये x है तो ये भी x हो जाएगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल वही ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड बराबर हो। नाउ सॉल्यूशन, अब हमें बेस तो दिया हुआ है 4/3, ये दो साइड हमें नहीं दी, तो हम इनको अज्यूम कर लेंगे x, हम लिखेंगे लेट द टू इक्वल साइड्स, जो ये अननोन साइड्स है ना, रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग इक्वल साइड्स बोल सकते हैं, लेट द टू इक्वल साइड्स, ये x मीटर की, हमने ये मान x सेंटीमीटर की, जो ये दो साइड इक्वल है, वन ऑफ देम, लेट द टू इक्वल साइड, वन ऑफ द टू इक्वल साइड इज x मान लिया हमने, तो दूसरी भी x हो जाएगी। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का आउटर बाउंड्री को प्लस कर दो तो पेरीमीटर आ जाता है। तो हमारे इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा दिस x प्लस x और प्लस बेस, तो पेरीमीटर हो गया x प्लस x और प्लस बेस अकॉर्डिंग टू सम। और इसकी वैल्यू कितनी है,
पेरीमीटर हमें दिया हुआ ये 4, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस और बेस की वैल्यू कितनी है, ये 4/3। ये सारा का सारा किसके इक्वल है, 4 2/50। ये पेरीमीटर हो गया, और पेरीमीटर की जो कंप्लीट वैल्यू है वो ये। तो अब देखिए x प्लस एक्स तो हो जाएगा 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, अब ये मिक्स फ्रैक्शन से इसको पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। 15 4 60, 60 प्लस 2 62/15। अब हम करेंगे ये वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक तरफ। 2x इज इक्वल्स टू 62/15। इस वाले पार्ट को यहां ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -4/3। 2x इज इक्वल्स टू, एलसीएम आया 15, एलसीएम आ जाएगा 15 और 13 का 15, तो ये 15 आया। 62 माइनस, इससे उसको डिवाइड किया तो 5 5 4 20। 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20 यानी 42, 42/15। अब यहां करेंगे इसको, यानी 2x इज इक्वल्स टू 42/15। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये नंबर तो है ही 42/15, और ये 2 यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई। इसको से काटा तो 21 आ गया, 21/15 आया। 21 1 जा 2 1 जा 2, और ये 21। अब इसको भी काट सकते हैं हम 3 से, 3 5 जा और 3 7 जा, 7/5। भाई तो x की वैल्यू आ गई 7/5 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ये जो इक्वल साइड थी ना, उनकी लंबाई कितनी है, 7/5। ये भी 7/5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ भी 7/5 सेंटीमीटर, और ये बेस था, ये हमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 62/50। ये हमें करना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सम ऑफ टू नंबर इज 95। तो पहले सेंटेंस में हमें लिखा हुआ है दो नंबरों का सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबरों का सम है 95, और उनमें से इफ वन एक्सीड्स, एक नंबर बड़ा है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, तो दोनों नंबर हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखिए ये ऐसे समझना है कि जैसे मान के चलो कोई दो नंबर है, ये बॉक्स के अंदर दो नंबर है, और इन दोनों नंबरों को जब हमने जोड़ा तो हमें मिला 95। ये हमें दिमाग में सोचना है कि दो नंबर होंगे कोई भी, इस बॉक्स के अंदर दो नंबर हैं, उनको जब हमने जोड़ेंगे तो हमें आंसर आ रहा है 95, और हमें दोनों में से कोई सा नंबर नहीं पता हुआ। तो हमने क्या किया कि एक नंबर को x मान लिया। देखो ये हो गया फर्स्ट नंबर, और ये हो गया सेकंड नंबर, ठीक है जी। तो इनमें से एक नंबर को हमने x मान लिया। चलो देखो हमने इसको x मान लिया, तो इसी चीज को हमने स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, देखो लेट द वन नंबर, या फर्स्ट लिख सकते हैं लेट द वन नंबर बी x, वन नंबर बी x। हमने एक नंबर को x मान लिया, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, यानी ये जो सेकंड नंबर है, दूसरा नंबर, ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा। हम जो लीनियर इक्वेशन में हमने सीखा है वो क्या सीखा है, अगर हमें ये नंबर हमें देखना है, जो खाली बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, इसको हमें निकालना है, तो ये इज इक्वल टू सेकंड नंबर, ऐसा नहीं हम लिख सकते इस तरीके से, देखिए ये सेकंड बॉक्स है इज इक्वल्स टू 95, और ये जो फर्स्ट नंबर है जो भी है, इसको हम यहां पर ले जाके और माइनस साइन के साथ हम लिख सकते हैं इसको। अगर ये जो फर्स्ट नंबर है जो भी है ये नंबर,
इस बॉक्स के अंदर, जब ये यहां पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यानी जो सेकंड नंबर यहां पर बचा, सेकंड नंबर क्या आएगा, 95 माइनस एक्स। सो देयरफॉर सेकंड नंबर बिकम, या सेकंड नंबर इज 95 माइनस एक्स। तो ये दो नंबर हमें ऐसे अज्यूम करके निकाले कि भाई एक नंबर x हो गया और दूसरा नंबर 95 माइनस एक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम इनका, देखो अब कह रहे हैं एक नंबर इनमें से बड़ा है, वन नंबर इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, या तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, एक नंबर तो बड़ा है और एक नंबर कितना बड़ा है दूसरे से, 15 नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है। सो दिस इंप्लाइज दैट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेट द ग्रेटर नंबर बी x देन द स्मॉलर नंबर इज 95 माइनस x। हमने ऐसे भी लिख दिया, लेट द वन नंबर बी x, उनमें से एक नंबर x है तो ये है। सो अब सम के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मान के चलो ये जो नंबर है ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, x है, तो ये नंबर तो लार्जर नंबर है। अब ये नंबर किससे बड़ा है, इस सेकेंड वाले नंबर से बड़ा है, तो 95 माइनस एक्स, और कितने बड़ा है, प्लस में 15, तो यानी 15 इसे प्लस कर देंगे तो अब ये बराबर हो गया। देखो स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि दिस नंबर इक्वल टू, मत लिखो बेशक बीच में, ये नंबर x और 95 माइनस एक्स में x बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें मैं अगर 15 को जोड़ दूंगा, अकॉर्डिंग टू हमारे सामने बोला है, सवाल बोला अगर इसमें हमने 15 जोड़ दिया या, तो ये दोनों नंबर बराबर हो गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 95 माइनस एक्स प्लस 15, ये माइनस एक्स यहां पर आ जाएगा तो x प्लस एक्स, और 95 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 की लगेगी 0, हासिल आई 1, 9 10 11, ये हो गया 110। अब x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 110, तो 2x की वैल्यू आई 110। अगर 2x की वैल्यू 110 आई तो x की वैल्यू कितनी आई, डिवाइड किया, डिवाइड कर लो 110 को 2 से, तो x की वैल्यू आई 55। तो x हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर, ये 55 आ गया, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा भाई, ये तो आ गया हमारा फर्स्ट नंबर या बड़ा वाला नंबर, और सेकंड नंबर क्या था 95 माइनस एक्स, और दूसरा नंबर है 95 माइनस एक्स, तो 95 माइनस एक्स आ जाएगा 55, 95 माइनस 55 यानी 40 आ गया, और ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। तो हमारे ये दो नंबर हमें मिले 40 एंड 55, जिनका सम है 95, और उनमें से एक नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, कितना, 15 नंबर बड़ा है। तो देखो 55 और 40 में डिफरेंस कितना, ये बड़ा है, 15 नंबर बड़ा है। ये क्वेश्चन 4 था।